आइए दोस्तों, आज हम बहुभुज के बारे में सीखेंगे। क्या बहुभुज में प्रत्येक कोण का मान क्या होता है। कोई बहुभुज दिया गया है तो उसके सभी आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, बाह्य कोणों का योग कितना होता है, आंतरिक प्लस बाहरी कोणों का योग कितना होता है और विकर्णों की संख्या क्या है। जैसे हमने कोई बहुभुज दिया गया है अपन को, तो उसके विकर्णों की संख्या कैसे निकालेंगे, आइए सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग n-2 इंटू 180। यहाँ पर जो n है, n यहाँ पर है बहुभुज की भुजाओं की संख्या। तो n यहाँ पर क्या है, भुजाओं की संख्या। यदि किसी बहुभुज में n बराबर आपको 10 है, 10 दिया गया है, मतलब 10 भुजाओं से बना कोई बहुभुज है, तो उसके प्रत्येक कोण कितना होगा आंतरिक, और सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होगा। आइए दोस्तों निकालते हैं। n बराबर 10 दिया गया है, तो यहाँ से बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होगा। तो n-2 इंटू 180। n का मान 10 में से 2 घटाएंगे और 180 का गुणा कर देंगे, तो 8 गुणे 180, 18 × 144, ये आ गया आपका 1440 डिग्री। ठीक है। और अगर यहाँ पे और भी कुछ दिया जाता है, जैसे n बराबर 12 दिया गया है, मतलब 12 भुजाओं से बना कोई बहुभुज है, तो इसके प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, n-2 इंटू 180। n का मान क्या है यहाँ पे, 12 - 2 इंटू 180, 10 इंटू 180 कितना आ जाएगा, 1800 डिग्री। बहुभुज की सभी आंतरिक कोणों का योग ये आप इस विधि से निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला का यूज करके। आइए दोस्तों सीखते हैं अब इसके आगे। आंतरिक कोण प्लस बाहरी कोण, किसी भी बहुभुज का आंतरिक कोण और बाहरी कोण, उन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। कैसे, देखिए यहाँ पर, जैसे एक 4 भुजाओं से बना बहुभुज है, इसको अपन आयत भी बोल सकते हैं, वर्ग भी बोल सकते हैं, लेकिन इसमें इक्वल भुजाओं की बात की जाती है बहुभुज में, तो अपन यहाँ पे वर्ग को ले लेते हैं। तो इसके ये आपके आंतरिक कोण, यदि हम इस लाइन को आगे ड्रॉ कर दें, तो फिर ए वाला कोण प्लस ए वाला कोण, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। आपको पता है एक सीधी रेखा यह 180 डिग्री का कोण बनाती है, तो यहां से आपकी ये सीधी रेखा आ चुकी है, इसलिए आंतरिक कोण प्लस बाहरी कोण का योग 180 डिग्री होता है। अब अपन बहुभुज के विकर्णों की संख्या निकालना सीखते हैं। जैसे कोई n बराबर 12 भुजाओं से बना कोई बहुभुज है, यहाँ पर 12 भुजाओं से बना कोई आपको बहुभुज दिया गया है और आपसे पूछा गया है इस बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करें। तो कैसे निकालें, इसके लिए फॉर्मूला है बहुभुज के विकर्णों की संख्या बराबर n-3/2। n क्या है यहाँ पे, n बराबर भुजाओं की संख्या, तो यहाँ पे अपन इसको अप्लाई करते हैं। n-3/2, n का मान 12 - 3/2, 12 और यहाँ पर 9/2, इससे काट देंगे 6, तो 6 गुणे 9 बराबर 54। 54 विकर्णों की संख्या आपकी निकल कर आ चुकी है। इस फॉर्मूले का यूज करके आप किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। और अगला आता है आपका, बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो कोई भी बहुभुज हो आपका, चाहे वो 2 भुजाओं 3 भुजाओं से बना हो, 4 भुजाओं से, 5 भुजाओं से, 6 भुजाओं से, 10 भुजाओं से, कितनी भी भुजाओं से कोई भी बहुभुज बना हो, उसका जो बाह्य कोण होंगे, उस बहुभुज के जो बाह्य कोण होंगे, उन बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये फिक्स है कि किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री ही होगा। और यहाँ पे अगला आता है आपका बहुभुज के प्रत्येक कोण का मान।
यदि कोई आपको बहुभुज दिया गया है और उसके अपन को आंतरिक कोण का मान निकालना है, कोई मान के चलो यहाँ से n बराबर 6 भुजाओं वाला आपको बहुपद दिया गया है और उसका अपन को आंतरिक कोण का मान निकालना है कि इसके आंतरिक कोण का मान क्या होगा। एक आंतरिक कोण का मान, सभी आंतरिक कोणों का योग तो अपन ने निकालना सीख लिया है, अब एक कोण का मान कैसे निकालेंगे वो सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पे n बराबर आपको 6 दिया गया है, मतलब 6 भुजाओं से बना एक बहुभुज है, उसके कोण का मान अपन को निकालना है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, n-2 इंटू 180 बटे n का मान 6 -2 इंटू 180 बटे 6, इसको घटा देंगे, 4 गुणे 180 बटे 6 से इसको काट देंगे, 6 3 18, 4 गुणे 30 चौके 120 डिग्री। इसके 6 भुजाओं से बनी आकृति का जो आपका आंतरिक कोण होगा, इसको एक कोण का मान आपका 120 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, आइए और एक और एग्जाम्पल देखते हैं अपन यहाँ पर। यदि कोई n बराबर 18 भुजाओं से बना बहुभुज है तो इसका अपन को आंतरिक कोण का मान ज्ञात करना है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे n बराबर 18 भुजाएं अपन को दी गई हैं, तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पर n-2 इंटू 180 बटे n, एक फॉर्मूला लगाएंगे, n का मान 18, यहाँ पर 180 बटे 18, n याद रखना, यहाँ पे n क्या है, भुजाओं की संख्या है। तो यहाँ से क्या करेंगे, अब 18 में से तो गए यहाँ पर आपके 16, यहाँ पर 180 बटे 18, 18 से कैंसिल हो जाएगा 10 बार, तो 16 गुणे 10 बराबर 160 डिग्री, 18 यहाँ 160 डिग्री, ये आपका निकल के आ गया 160 डिग्री। दोस्तों कुछ ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल है, कुछ सवाल हैं, उनको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर सवाल दिया गया है, किसी बहुभुज के बाह्य कोण का मान दिया गया है आपको 36 डिग्री, तो आपको भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। दूसरा सवाल है आपका, किसी बहुभुज में आंतरिक कोण आपको यदि दिया जाए और भुजाओं की संख्या ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो पहले सवाल को देखते हैं, जब किसी बहुभुज में आपको बाह्य कोण दिया जाए और भुजाओं की संख्या पूछे तो क्या करते हैं। आपको पता है कि किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कितना होता है, सभी बाह्य कोणों का योग, यहाँ पे सभी बाह्य कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। हमें यहाँ पर भुजाओं की संख्या निकालना है और अपन को यहाँ पर बाह्य कोण भी दिया गया है, बाह्य कोण बराबर 36 डिग्री आपको दिया गया। तो भुजाओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, यहां से आपकी भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटे 36, इससे अपन इसको काट देंगे तो 10 आपकी भुजाओं की संख्या निकल कर आ गई है। और यदि आपको आंतरिक कोण दिया जाए और भुजाओं की संख्या का मान पूछ ले तो क्या करेंगे, तो आपको पता है आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण, बाह्य कोण अपन इसलिए निकालते क्योंकि बाह्य कोण से भुजाओं की संख्या निकालना बहुत ही आसान है। आपके पास कोण निकल गया बाहर, 360 से सीधा डिवाइड कर देंगे, 360 से आपका बाह्य भुजाओं की संख्या निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पर अपन को आंतरिक कोण दिया गया है, आंतरिक कोण से पहले अपन बाह्य कोण का मान ज्ञात कर लेंगे कि बाह्य कोण का मान कितना है, फिर 360 में उसका भाग दे देंगे तो भुजाओं की संख्या निकल कर आ जाएगी। तो हमने एक फॉर्मूला बताया था, आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री। आंतरिक कोण का मान आपको 60 डिग्री दिया गया है, बाह्य कोण अपन को निकालना है बराबर में 180, तो बाह्य कोण बराबर 180 माइनस 60, कितना निकल के आ गया, 120 डिग्री। अब अपन आसानी से भुजाओं की संख्या निकाल सकते हैं। तो यहां से लिखेंगे भुजाओं की
संख्या बराबर 360/120, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12×36। अतः इसमें आपकी 3 भुजाएं हैं। तो आपको ये समझ में आए होंगे, और इससे आप और प्रैक्टिस करना तो आपका जो कंसेप्ट है और क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।